नमस्कार। चलिए, एक मिनट के लिए डेनमार्क के शहर कोपेनहेगन के बारे में सोचते हैं। हर 5 मिनट की दूरी पर एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट्स, शानदार सड़कें और ट्रैफिक जो मक्खन की तरह चलता है। अब इसकी तुलना भारत के ज्यादातर शहरों से करके देखिए। हकीकत बिल्कुल अलग है ना? ये सच में ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं हों। एक तरफ कोपेनहेगन है जहां लोग एस्केलेटर पर भी एक लाइन में खड़े होते हैं ताकि किसी को जल्दी हो तो वो निकल सके, और दूसरी तरफ है हमारे शहर जहां कूड़े के पहाड़, गाड़ियों का बेमतलब का हॉर्न और टूटे फूटे या कहिए कि गायब हो चुके फुटपाथ हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या डेनमार्क के लोग जन्म से ही कुछ ज्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, या हम भारतीयों में वाकई सिविक सेंस की कमी है? इसका जवाब है नहीं। असली वजह इससे कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है, और आज हम उन्हीं वजहों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम हर समस्या के लिए सीधे सीधे लोगों को ही दोष दे देते हैं। लेकिन सिविक सेंस की ये जो कमी दिखती है ना, ये सिर्फ किसी एक इंसान के व्यवहार के नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। असल में ये प्रॉब्लम 3 ऐसी बड़ी और गहरी समस्याओं से जुड़ी है जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, या शायद करना ही नहीं चाहते। तो इसमें पहला और शायद सबसे बड़ा संकट है हमारे समाज में सदियों से चली आ रही जातिवाद और वर्गवाद की सोच, जो हमें हमारी जिम्मेदारियों से ही दूर कर देती है। कभी इस बात पर गौर किया है? कूड़ा हम फैलाते हैं, लेकिन जो उसे साफ करने आते हैं उन्हें हम कूड़े वाला बुलाते हैं। ये एक छोटी सी बात दिखाती है कि हमारे दिमाग में सफाई करना हमारी नहीं, बल्कि किसी और की जिम्मेदारी है, किसी और का काम है। सदियों से हमारे यहाँ सफाई के काम को एक खास जाति से जोड़कर उसे एक छोटा काम माना गया है, और ये सोच आज भी जिंदा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में डोमेस्टिक हेल्प के लिए अलग लिफ्ट और बर्तन होना इसी का सबूत है। इसी सोच के चलते हम सफाई की जिम्मेदारी से खुद को मानसिक तौर पर बिल्कुल अलग कर लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच की ही बात नहीं है। दूसरा बड़ा संकट है हमारा टूटा हुआ सरकारी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छे सिविक बिहेवियर को लगभग नामुमकिन बना देता है। आप देखिए, हम चाहते तो हैं कि लोग खुले में पेशाब ना करें, पर क्या शहरों में इस्तेमाल करने लायक साफ पब्लिक टॉयलेट हैं? ज्यादातर या तो बंद मिलते हैं या इतने गंदे कि कोई अंदर तक नहीं जाना चाहेगा। हम लोगों से लेन में गाड़ी चलाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब सड़कें अचानक 4 लेन से 2 लेन की हो जाती हैं? और पता है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी काम करती है। लोग वहीं और गंदगी करते हैं जहां पहले से गंदगी हो, लेकिन मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट जैसी साफ सुथरी जगहों पर वही लोग कूड़ा फेंकने से हिचकिचाते हैं। मतलब साफ है, माहौल हमारे व्यवहार को बदलता है। जब तक सरकार एक साफ सुथरा माहौल बनाने का पहला कदम नहीं उठाएगी, तब तक लोगों से उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। और जब सिस्टम ही इस तरह से टूटा हुआ हो, तो जन्म होता है तीसरे संकट का, सहानुभूति की कमी। हम सब अपनी एक छोटी सी प्राइवेट दुनिया में सिमट कर रह गए हैं, और हमें पब्लिक स्पेस की कोई परवाह ही नहीं है। लोग करोड़ों के फ्लैट्स खरीद लेते हैं, जिनके अंदर स्विमिंग पूल से लेकर जिम तक सब कुछ वर्ल्ड क्लास होता है। लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बिल्डिंग के गेट के ठीक बाहर कूड़े का ढेर लगा है। ये एक तरह की सामंती मानसिकता है, जहां बस अपना महल ठीक रहे, बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। तो सवाल यह है कि क्या इसे बदला जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बदला जा सकता है। दुनिया के कई देशों ने स्मार्ट सिस्टम बनाकर सिविक सेंस को सक्सेसफुली डिजाइन किया है। चलिए देखते हैं कैसे। भारत में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? गीला और सूखा कूड़ा अलग कर देते हैं, बस। अब जरा डेनमार्क को देखिए। वहां कूड़े को 10 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जाता है। ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, यहां तक कि कपड़े भी। यह सिस्टम सिर्फ लोगों को जिम्मेदार ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें सिखाता भी है। डेनमार्क में प्लास्टिक की बोतलों के लिए तो और भी कमाल का सिस्टम है। आप हर बोतल खरीदते वक्त एक छोटा सा डिपॉजिट देते हैं, और जब आप खाली बोतल को मशीन में वापस डालते हैं तो वो पैसे आपको तुरंत वापस मिल जाते हैं। अब बताइए, ऐसे में कोई बोतल क्यों फेंकेगा? और ऐसे उदाहरण दुनिया भर में भरे पड़े हैं। जापान में बच्चे उसोजी के नाम पर अपने स्कूल खुद साफ करते हैं। स्विट्जरलैंड में आपको कूड़ा फेंकने के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन रिसाइकलिंग एकदम फ्री है। ये सब यही साबित करता है कि सिविक सेंस बनाया जाता है, सिखाया जाता है। ये कोई पैदाइशी गुण नहीं है। तो इन सभी सफल सिस्टमों के पीछे का असली राज क्या है? वो सिर्फ एक सिद्धांत पर टिके हैं, सहानुभूति। मतलब दूसरों के बारे में सोचना। डेनमार्क में एक बहुत खूबसूरत शब्द है, समफुत्सिंद। इसका मोटा मोटा मतलब है सामाजिक सोच की भावना, यानी समाज के भले को खुद से ऊपर रखना। ये वो कल्चरल सॉफ्टवेयर है जो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के हार्डवेयर पर चलता है और फिर सब कुछ बदल जाता है।
तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है। सिविक सेंस का असली मतलब है ये सोचना कि मेरे काम का असर दूसरों पर क्या होगा। ये सोचना कि अगर मैं गंदगी फैलाऊंगा तो इसे किसी और को साफ करना पड़ेगा, इसलिए मुझे गंदगी करनी ही नहीं चाहिए। तो आगे का रास्ता क्या है? इसके लिए 3 चीजें एक साथ करनी होंगी। पहला, सरकार को कूड़ेदान, टॉयलेट और सुरक्षित सड़कों जैसा बुनियादी ढांचा बनाना होगा। दूसरा, हमारी शिक्षा को बदलना होगा ताकि बच्चों को बचपन से ही सम्मान और जिम्मेदारी सिखाई जाए। और तीसरा, इन दोनों से मिलकर एक सहानुभूति की संस्कृति बनेगी। और जब ऐसा होता है ना, तो एक कमाल का पॉजिटिव साइकिल शुरू हो जाता है। जब सरकार एक साफ माहौल देती है तो लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ती है, और जब ये भावना बढ़ती है तो लोग उस माहौल को खुद साफ बनाए रखने में मदद करते हैं। आखिर में एक साफ देश सिर्फ साफ सुथरा नहीं होता, वो एक सहानुभूति रखने वाले देश की भी निशानी होता है। सवाल बस यही है कि हम अपने देश को ऐसा कैसे बना सकते हैं।